नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद अब उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर कानपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। बृहस्पतिवार यानी कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक में इस फैसले को लिया गया। बता दें कि राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को करीब करीब एक साल से ज्यादा का कुछ ही वक्त बीता है और सरकार इस प्रणाली को लागू करना एक तरह से सफल मानती है। तो चर्चा करेंगे इसी विषय पे हम कि दो और जो हम शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर रहे हैं ये कितनी सफल हो जाएंगी कसौटी पर कमिश्नरेट प्रणाली। किसी भी समाज को एक सामाजिक ढांचे को सही तरह से चलाने के लिए सबसे जो मुख्य ज़रूरत होती है वो पुलिस और कानून व्यवस्था की होती है, यानी कि सुरक्षा का माहौल बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अपराधों पर लगाम लग सके। अगर ये सब चीज़ें सबसे पहले प्राप्त होंगी उसके बाद ही हम शांतिपूर्वक जीना और फिर विकास, प्रगति, इन सब की बातों को कर पाएंगे। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को दो और शहरों में लागू किया जा रहा है। क्या इससे वहां का ढांचा और अधिक विकसित होगा? क्या अपराधों पर लगाम कस पाएगी? इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मगर उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहद मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी प्रणाली पहले से ही लागू है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये प्रयोग बहुत सफल रहा और इसमें अगर देखा जाए पिछले वर्षों का विश्लेषण किया जाए तो अपराध रेट काफ़ी गिरा है। हर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो हत्या हो, बलवा हो, लूटपाट हो, अपराधों में काफ़ी कमी आई है इन दोनों जगह पे पहले की अपेक्षा। तो शासन ने निश्चय किया कि 10 लाख से ऊपर की आबादी के जो ये 2 महानगर हैं, इन महानगरों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको छोड़ के नगरीय क्षेत्र में कमिश्नरेट को लागू करें। और एक काफ़ी बड़ा, जैसे बनारस में लगभग हमको समझते हैं शायद 34 के आसपास थाने आएंगे नगरी में, और कानपुर में 34 के आसपास थाने आएंगे, और बनारस में भी काफ़ी संख्या में नगरीय क्षेत्र में थाने आ रहे हैं। वो कमिश्नरेट के अंतर्गत काम करेंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले साल जनवरी में राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी और अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती की थी। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट स्तर की शक्तियां सहित कई अन्य अधिकार मिल जाते हैं। बता दें कि डायल 112 के एडीजी असीम अरुण को कानपुर और आगरा जोन में एडीजी रहे ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही 43 आईपीएस अधिकारियों का तबादला सूची जारी की गई है। तो वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किए जाने को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है। कहा गया है कि कमिश्नरेट व्यवस्था जो है इसमें त्वरित फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें पुलिस के जो लो लेवल के अधिकारी होते हैं उनके हाथ में भी बड़ी पावर्स होती हैं, जिससे जल्दी जल्दी जो अपराध पे काबू पाने के लिए आप फैसले ले सकते हैं वो मायने रखते हैं। तो कमिश्नरेट प्रणाली जिस तरह से राजधानी लखनऊ और नोएडा में पिछले एक साल से लागू है और सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि ये सफल हुई है, इसीलिए अब धीरे धीरे करके और शहरों में भी कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रणाली इतनी सफल हो पाई है? क्या कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने से अपराध का जो ग्राफ है वो त्वरित गति से गिरेगा? क्योंकि राजधानी लखनऊ और नोएडा के अपराध के आंकड़े पिछले एक साल के ऐसी कोई
बहुत बड़ी चीज़ हमें नहीं दर्शाते हैं कि यकायक एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल गया हो। जिस तरह से त्वरित फैसले लिए जाने की बात कही जा रही है, उस तरह से त्वरित परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं बिना देर किए परिचय करा देते हैं हम उनसे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस राजेश राय जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सर, कल की खबर बेहद महत्वपूर्ण खबर कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अब कमिश्नरेट प्रणाली जो है इसको लागू किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? क्या कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने से बहुत कुछ बदल जाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? राजेश सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राजेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, तो हमारे साथ इस चर्चा में ओपी सागर जी जुड़ चुके हैं। ओपी सागर सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। उत्तर प्रदेश एक बड़े जिलों वाला प्रदेश है, 75 जिलों के साथ 2 में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तो 1 साल बाद और बड़े जनसंख्या वाले शहरों में इसे लागू किया जा रहा है। किस नजर से देखते हैं आप इस फैसले को? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो वाकई लाभदायक है कई मायनों में, लेकिन ऐसा कोई जादुई चिराग नहीं है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लग गया तो जो है अपराध एकदम नियंत्रण हो जाएगा। एक सुविधाजनक स्थिति में पुलिस आ जाती है। बहुत सारे काम जो है वो जिसमें डीएम की तरफ को हमेशा देखा जाता है, उसमें ये खुद निर्णय ले लेते हैं, खुद उस कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसे मामले में पुलिस को एक काम करने की सहूलियत है। और जहां तक क्राइम का बात है, देखिए क्राइम हमेशा बढ़ने वाली फिगर रहती है। इसमें सबको मानना चाहिए, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से बहुत सारे जो है परेशानियां बढ़ रही हैं, तो परेशानियां बढ़ेंगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, तो क्राइम रेट हमेशा बढ़ेगा। ये बढ़ता चला आया है, इसको वही रोकने का कोई जादुई उपकरण नहीं है। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की जो मांग यूपी पुलिस भी हमेशा करती रह चली आई है, क्योंकि जहाँ के दृष्टांत हैं, जहाँ पहले बहुत समय पहले से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, वहां पे अच्छी पुलिस प्रणाली चलती रही है और कुछ रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। वही हाल यहाँ पर है। लेकिन अभी एकदम कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नोएडा और लखनऊ में जिस प्रकार से किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ के अधिकारियों की जो बात होती है अधिकारियों से, वो कहते हैं कि इससे फर्क पड़ा है और कुछ समय में जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, साल 2 साल 3 साल में फर्क दिखाई पड़ेगा और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि बनारस और वाराणसी और कानपुर दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां पर कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने से ये इस सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो काफी शक्ति को प्रदर्शित करती है। वो अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा सहूलियत देने के लिए पक्ष में है, ताकि वो जो है अच्छा एक पुलिसिंग हो जाए। अच्छी पुलिसिंग हो जाएगी तो फिर दिनों दिन उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी ठीक है सर, दोबारा आऊंगी आपके पास अपने प्रश्न को लेकर के। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान राजेश राय जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छी आवाज आ रही है। जी जी राजेश सर, बड़ा फैसला है। पिछले 1 सवा साल में हमने राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को देखा, किस तरह से वो लागू की गई। अब 2 और शहरों में से लागू करने की बात कही जा रही है। क्या आपका पहला रिएक्शन होगा इस पर? अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में 2 और शहरों में लागू किया जा रहा है। मैं भी कहीं बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि तो यहाँ तो स्थिति ये होगी, बहुत दिन से 20 साल से ये जो हम लोग जब नौकरी में आए थे शुरू में, तभी से इस बात का सिस्टम चल रहा था
और तभी इस बात के लिए प्रयास हो रहा था कि जो है सबसे पहला जो कमिश्नर सिस्टम लागू होना था वो तो कानपुर में ही होना था। वहां पे वो आदेश भी हो गए थे। श्री अजय राय शर्मा साहब जो बाद में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे, उनके नाम की चर्चा भी हो गई थी। लेकिन वो जो विभिन्न सरकारें हैं उनकी मैं समझता हूँ शायद इच्छा शक्ति की कमी और प्लस जो एक लॉबी है जो ये नहीं चाहती थी कि ये हो, तो वो उसके दबाव के नाते ये सिस्टम जो है ये चल नहीं पाया। बार बार ये कोशिश हुई, यहाँ तक कि एक गवर्नर साहब ने पुलिस परेड में इस बात की उन्होंने पैरवी किया कि उत्तर प्रदेश में जो है जगह जगह पर कई जगहों पर शहर में नियम तो ये है कि 5 लाख के ऊपर जहां पर आबादी है वहां पर ये सिस्टम लागू कर सकते हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पर एक सिस्टम था हमेशा कि यहाँ पर एक केवाल टाउन कहे जाते थे, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, ये हुआ कम से कम यहाँ शुरू कर दो। लेकिन नहीं हुआ, तो कम से कम इस गवर्नमेंट ने ये इच्छा शक्ति दिखाई, ये नैतिक शक्ति दिखाई उन्होंने कि इन सारे बंधनों को तोड़ करके उन्होंने कहा कि हम चलो 2 जगह पे हम ट्राई करते हैं, और उन्होंने कानपुर और वो लखनऊ और नोएडा में इस सिस्टम को लागू किया और उसके अपेक्षित परिणाम मिले हैं। निश्चित रूप से परिणाम मिले हैं। अपराध का बिल्कुल खात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो जो लोअर लेवल के ऑफिसर है जहां पब्लिक का जहां डायरेक्ट इंटरेक्ट उनसे जो कांटेक्ट पब्लिक का होता है वहां उन लोगों पे चूंकि नजर हट जाती है वरिष्ठ अधिकारियों की, इस वजह से गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है। और जब ज्यादा अधिकारी क्लोज सुपरविजन होता है, उनकी नजरों के सामने लोग रहते हैं, तो चीजें व्यवस्थित होती हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट लोगों तक, निचले अधिकारियों तक जाता है। तो ये सिस्टम ने लखनऊ में और नोएडा दोनों जगह पे बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। शासन ने बनारस जो बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और कानपुर तो हमें तो लगता था कानपुर को सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कानपुर में भी जी बिल्कुल आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा वही है, लेकिन फिर भी राजधानी लखनऊ में इसे लागू किया गया। इसके बाद मैं ये समझता हूं कि जब एक बार नोएडा और लखनऊ में ये सक्सेसफुल रहा, तो मैं ये समझता हूं कि इसको इमीडिएटली कम से कम 4-5 जिलों में, जैसे आगरा भी है, इलाहाबाद भी है, बरेली है, इन जिलों में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं शासन के सामने, कि एकाएक जब जहां पर भी जो ये कमिश्नरेट सिस्टम ये लागू किया जा रहा है, वहां पे वरिष्ठ अधिकारियों की एक अच्छी खासी जो है वो नफरी है, अच्छी खासी संख्या वहां पर चाहिए होती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उसमें लॉजिस्टिक्स है, जो संसाधन है, उनको जुटाना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने 2 किया, फिर अब 2 कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शासन की मंशा है, तो ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही जो बाकी जो बड़े जिले हैं, क्योंकि इलाहाबाद में भी जरूरत है, आगरा में भी जरूरत है, बरेली में भी जरूरत है, मेरठ में भी जरूरत है, ये जिले हैं ऐसे जहां पर की कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए, जहां की आबादी तो 20 लाख से ऊपर हर जगह है। ठीक है, उन जिलों में भी लागू होने की बात कह रही है। ठीक है राजेश सर, आपके पास दोबारा आऊंगी। फिलहाल ओपी सागर सर के पास मैं जाना चाहूंगी। ओपी सागर सर, लगातार ये बात कही जा रही थी कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली अगर लागू होगी तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं, उनका जो दखल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं वही मिल जाएंगे। इससे दंगों पर लगाम लगाना और तमाम जो धाराएं लगाना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, वो काफी हद तक इजी हो जाएगा। लेकिन एक आम पब्लिक के लिहाज से, आम जनता के लिहाज से हम देखें तो अब तमाम अपराधों की जो खबरें न्यूज चैनल्स या वेबसाइट्स में छपती हैं, उनमें पिछले 1-1.25 साल में राजधानी लखनऊ में कोई ऐसा बड़ा या महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है जिसके लिए कहा गया था। क्या ऐसा है, या ये सिर्फ एक आईएएस और आईपीएस लॉबी, इसके बीच की बातें हैं? हमारे वरिष्ठ अधिकारी राजेश राय साहब भी बता रहे थे, मैंने भी आपको बताया, और सभी लोग जो इस चैनल को देख रहे होंगे और इस डिबेट को देख रहे होंगे, वो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एकाएक कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, सीनियर ऑफिसर्स की जब एक बहुत बड़ी वहां पर संख्या मौजूद हो जाती है, तो वो बारीक से बारीक चीजें देख लेते हैं और अपने मातहतों को निर्देशित कर सकते हैं। इसलिए ये एक प्रणाली इसीलिए काफी दिनों बाद लागू हुई, लेकिन सोच समझ के लागू की गई है, और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति का ये एक प्रतीक है कि उन्होंने पुलिस को ये महत्व दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के और क्राइम के ऊपर ही जो है पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट में बदलाव आया था। आम जनता ने ये इसको देखा है, और मैं समझता हूँ कि
कुछ ही समय में और अच्छा होगा। जो और बड़े बड़े शहरों में जब ये प्रणाली एक बार से सक्सेस के तरफ बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े शहर और भी हैं, इसमें राय साहब भी कह रहे थे, आगरा है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है, जहाँ प्रॉब्लम्स ही बहुत है, मेरठ है, अलीगढ़ है, बरेली है, जी इनमें भी जो है पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करना होगा। परिणाम अच्छे हैं, आशाजनक हैं, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि इसमें जी बड़े अपराध हो जाते हैं। देखिए, बड़े अपराध कहीं नहीं रुकते, दिल्ली में भी नहीं रुक पाते हैं, और जहाँ की बहुत ज्यादा फोर्स है, यहाँ फोर्स में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है पुलिस जी कमिश्नर सिस्टम, लेकिन जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो जरूर कमी महसूस होने लगती है। इतने सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उनके रहने की, उनकी गाड़ियों की, उनके ऑफिसेस की एकदम इतनी शॉर्टेज दिखाई पड़ जाती है कि फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि नोएडा में भी और लखनऊ में भी, दोनों जगह बहुत ही इन कठिनाइयों से माहौल गुजर रहा है। वहां पे ऑफिस नहीं है, गाड़ियां तो खैर किसी तरीके से अरेंज की गई है मांग मांग के, लेकिन ऑफिसर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है उनका, सबऑर्डिनेट स्टाफ उनको ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के लिए वो स्टाफ नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो, लेकिन समय रहते वो सारी दूर हो जाएगी। हमारा जो है वो आउट बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कमिश्नरेट प्रणाली है, जिस लक्ष्य के साथ लागू की गई है, वो लक्ष्य पा सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इस पुलिस आयुक्त प्रणाली, कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको पूछेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। अभिमन्यु को छत्र से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है कि अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है उसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो वाराणसी में और कानपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली, कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, उसको लेकर के हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम राय सर के पास जाना चाहेंगे। राय सर, जब भी पुलिस की बात होती है तो इस बात को बोला जाता है कि मॉरल पुलिस, मित्र पुलिस, वो पुलिस जो दोस्त की तरह काम करे, वो पुलिस जिससे जनता को डर नहीं लगे।
तो कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने से पहले और बाद में किस तरह के चेंजेस आप देखते हैं, जिससे जो आम जनता है उसके मन से जो डर है वो खत्म होगा और वो पुलिस को अपना दोस्त समझेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ ऐश्वर्या जी कि जो आप ये देखिए कि जब केवल एक वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए, मान लीजिए जिले के उस पे स्तर पे एक एसएसपी बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर जो डीआईजी और आईजी वो हुआ करते हैं, वो तो फिर चले जाते हैं पर्यवेक्षक की स्थिति में, मतलब सुपरवाइजरी ऑफिसर हो जाते हैं। लेकिन जो हेड बैठे हुए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी हैं, वो एसएसपी हैं। तो कई बार वो जनता के लिए लोग इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, जबकि जो है वो एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर जो जिले का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, अगर वो जनता के लिए उपलब्ध रहता है, तो फिर जनता को उससे बड़ी रिलीफ मिलती है। अब जब ये इस तरह के सिस्टम हो जाएंगे, जैसे अभी कानपुर में कमिश्नर सिस्टम की बात हो रही है, तो मैं वहाँ एसएसपी रहा हूँ, तो आईपीएस ऑफिसर्स में एसएसपी के बाद में नीचे जो है वो कोई कहीं एडिशनल एसपी, हमारे एसपी सिटी एसपी आर रहते थे, लेकिन एक हेड के तौर पे एक अकेला आदमी रहता था, उसी को डील करना है पब्लिक को, सब लोगों के सारी चीजों को। लेकिन अब जैसे अब कानपुर कमिश्नर सिस्टम बन जाएगा, तो इसके 4 जोन्स बनेंगे, और इन चारों जोन्स में अलग अलग जिले में एक तरह से जोन जो है एक जिला हो जाएगा। उसमें एक एक डीसीपी बैठेंगे, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, वो एसपी रैंक के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, उनका फुल फ्लेज अपना इंस्ट्रक्शन जुरिसडिक्शन होगा। उनके अंडर में एडिशनल एसपीज होंगे, जो एडिशनल डीसीपी होंगे, उनके अंडर में एसीपीज होंगे। तो ये जो लेवल है वो बढ़ गया नीचे काफी सुपरविजन का। तो अब लोग हर बात को लेकर के सीधे कमिश्नर के पास न जाकर के आराम से, उनको मालूम है कि अगर अपने डीसीपी के पास जाएंगे तो वहां भी हमारी उतनी ही सुनवाई होगी जितनी कमिश्नर के पास होगी। तो जो इलाके के जो कमिश्नर हैं, वो सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देखने के लिए वो सक्षम हो गए, इनको ठीक करने के लिए उनके पास समय और संसाधन सब हो गया। तो ये जो क्लोज सुपरविजन लोअर लेवल पे होगा, तो उसमें ये चीजें कर पाना कि मित्र पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग या लोगों का ग्रीवांस रिड्रेसल, लोगों की, लेकिन क्राइम जो टोटल क्राइम है वो तो शायद मेरा ख्याल है आदमी उसमें जो है वो पूरे उसमें जो टोटल लोगों की समस्याएं हैं पब्लिक की, उसका शायद बहुत छोटा सा परसेंट होता है, इम्पैक्ट लंबा होता है। लेकिन जो छोटी बातें रोजमर्रा की जो लोगों को तकलीफ होती है, घर में झगड़ा हो गया, पड़ोसी झगड़ा हो गया, मामूली से किसी से कहा सुनी हो गई, बात हो गई, इन सब बातों की सुनवाई के लिए जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, वो सिस्टम भी इसमें बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। और जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों को ये लगा कि हमारी जरूरत है, उन्होंने फट से कंट्रोल रूम में शिकायत की, और कंट्रोल रूम में शिकायत बाद फट से लोग वहां पहुंच गए और जाकर उनके मामले को संभाल लिया। किसी के साथ कोई जाति हो रही है उसको तुरंत रोक लिया। ये चीजें इस कमिश्नर सिस्टम में बेहतर तरीके से हो सकती है, और मैं समझता हूँ वो होंगी भी। ठीक है, इसी बात पे ओपी सागर सर आपके पास आऊंगी मैं। जनता जो पब्लिक है, जिसके लिए पुलिस को अपॉइंट किया जाता है कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, वो पब्लिक इस सिस्टम की कितनी वैल्यू कर पाएगी, इस चेंज की? क्योंकि सिर्फ राजधानी लखनऊ के ही अगर हम बड़े अपराध के आंकड़े उठा करके देखें, 1-1.25 साल यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली को हो चुका है, तो चाहे लखनऊ के भरे भीड़ वाले कठौता चौराहे पे हम गोलीकांड को देख लें, हत्याकांड को समझ लें, या फिर मोहनलालगंज में खुलेआम व्यापारी की हत्या को देख लें, या फिर बड़े सराफा व्यापारी के यहाँ लूट कांड को देख लें, वो जो बड़ी घटनाएं होती थी जिन्हें देख करके लगता था कि अपराधियों के मन में डर नहीं है, वो तो लगातार है। ओपी सागर सर, तो इन सब घटनाओं को देखते हुए जो आम जनता है वो कितना वैल्यू कर पाएगी इस सिस्टम का? तो जरूर, कोई भी घटना हो जाती है तो बहुत उसकी चर्चा हो जाती है, और बड़ी घटना हो जाती है उसकी बड़ी चर्चा होती है। लेकिन आम जनता को भी ये समझना होगा कि क्राइम एक हमेशा बढ़ता हुआ ग्राफ होता है। हम क्राइम रजिस्ट्रेशन कम करके उसको कम दिखाना चाहें, वो भी नहीं दिखा सकते, जनता की निगाह में नहीं, खास तौर से जनता की निगाह में, आप लोगों की निगाह में, क्योंकि आप लोग सब चीजें सामने ले आते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो अब कोई चीज छिपी नहीं होगी। तो इसलिए क्राइम छिपाने का भी जो है बहुत हद तक अब पुलिस अधिकारी भी समझ गए हैं। तो लेकिन जो ये बड़ी घटना जैसे आपने जिक्र किया, तो दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तो ये बड़ी घटनाएं जो हैं कुछ देर असर डालती हैं, लेकिन जब सुपरविजन अच्छा होता है तो देखिए कितनी क्विकली उसमें कार्रवाई हुई, सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंच गए, क्राइम रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर बहुत सारी चीजें जो हैं हम विशेषज्ञों को तुरंत बुला लिया गया, तुरंत गिरफ्तारियां हुई,
और गिरफ्तारियां होने के बाद में तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी बहुत जल्दी हुआ और सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट लगी। तो ये जो प्रोसेस है पुलिसिंग का, रजिस्ट्रेशन से लेके इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट, फिर उसके बाद में जब कोर्ट में पैरवी होगी तो भी निश्चित जान लीजिए, जब वरिष्ठ अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं और चीज बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं, तो आप समझिए कि वहां कोर्ट में पैरवी में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो वहाँ चाहे लोअर जुडिशरी हो, तो वहां पर ये लोग समझ जाएंगे कि देखिए वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो इसमें कोई कमियां नहीं रही होंगी। तो ये मेरा कहना है कि उस लिहाज से ये कमिश्नरेट सिस्टम ठीक है। घटना इक्का दुक्का घटनाओं को आप जो है चैलेंजिंग माना जा सकता कि लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज, क्योंकि कोई अगर खास तौर से मर्डर एक ऐसा घटना है, मर्डर ऐसा क्राइम है जो कि बहुत से लोग ऐसे क्राइम की श्रेणी में भी नहीं मानते, क्योंकि मर्डर तो अगर आदमी ने किसी ने ठान लिया है, कोई खास वजह है, रंजिश है, बदला लेने की भावना है, बहुत सारे ऐसे ग्रीवांसेस हो सकते हैं जिसके आधार पे वो मारने के लिए तुल जाएगा, तो मार ही देगा। इसलिए इसको जो है हत्या को हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं ले सकते। सरेआम भी हत्या हुई है और होती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सागर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। राजेश राय सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी सफल ये लखनऊ और नोएडा में ही हुई, उतने ही अपराध के आंकड़ों पर लगाम बाकी 2 बड़े शहरों पर भी लगाए जा सके। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए।